Hello everyone, welcome to Biology Corner by Sandeep. Now, this time we have in our hands digestive system. हम आज डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बहुत कुछ जानना चाहेंगे। ये कितनी अमेजिंग है, कितनी बढ़िया काम करती है और हम सबको सही मायने में जिंदा रखती है। हम देखने वाले हैं कि वॉट एवर वी ईट, हम जो कुछ भी खाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम उसका पूरा ख्याल रखती है। वो कितनी अमेजिंग काम करती है, कितनी बढ़िया है और हम सबको कितनी मेहनत लेनी पड़ेगी इसकी अगर आपको केयर लेनी है तो। इसकी केयर लेने के लिए सबसे पहले हमें इसको समझना पड़ेगा एंड दिस इज बेसिकली आवर ऑब्जेक्टिव टुडे। आज हम यही देखने वाले हैं कि ये एक्चुअली काम कैसे करती है, इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं और क्या क्या बढ़िया काम ये सब मिल के करते हैं, हम ये सब देखने वाले हैं। ओके, सो मेरे साथ रहिएगा फॉर नेक्स्ट 15 to 20 minutes एंड देन वी विल फिनिश फर्स्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। थोड़ा सा लंबा चलेगा, ये 2-3 वीडियो इसके साथ में ज़रूर आएंगे, लेकिन पहले आज हम बेसिक से शुरुआत करेंगे। और अगर कहीं भी आपको अगर समझ में एक नई चीज़ अगर समझ लेनी है तो आपको करना क्या पड़ता है, स्टार्ट फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। हम आज वही करने वाले हैं। ओके, बिफोर वी बिगिन मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ एंड दिस इज समथिंग अमेजिंग, हम पढ़ रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, और आप सोच रहे होंगे ये सब क्या है, काऊ, गाय, सी हॉर्स और ये वॉशिंग पाउडर का डिब्बा। यस, देयर इज अ बिग कनेक्शन अमॉन्ग ऑल ऑफ देम। व्हेन इट कम्स टू डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सारी चीज़ें बहुत कुछ मायने में कनेक्ट हो जाती हैं। एंड बेसिकली वाई आई हैव टेकन दिस, क्योंकि इस मामले में, इस बारे में आपको क्वेश्चन एग्जाम में आ भी सकते हैं। लेट्स क्विकली बिगिन। फाइन। तो सबसे पहली बात, लोग सोचते हैं कि ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये बस कंप्लीटली स्टमक से ही रिलेटेड है, पूरा डाइजेशन स्टमक में ही होता है, ऐसा लोग सोचते हैं। लेकिन when they think like this when they think like this, actually they are wrong. Along with stomach there is small intestine, जिसको हिंदी में इंटेस्टाइन कहते हैं, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन एक्चुअली आर द वन वेयर डाइजेशन बहुत ज़्यादा होता है। और उसके बाद, डाइजेशन के बाद एक बहुत ज़बरदस्त काम होता है, वो भी काम स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। वो काम कौन सा है हम आगे जाके देखने वाले हैं। ओके, सो दिस इज द मेन थिंग, इट्स नॉट ओनली स्टमक, इवन स्मॉल intestine. Okay, this is the main important thing about digestion, that it happens in also small intestine. Fine, अभी आते हैं यहाँ पे। ये टाइड का वॉशिंग पाउडर का डिब्बा आपको यहाँ दिख रहा है एंड यू मस्ट बी वंडरिंग ये आज क्यों लेके आए हम। वेल गाइस, डाइजेस्टिव सिस्टम में होते हैं बहुत सारे एंजाइम। मैं आपके लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, होते हैं एंजाइम्स, दीज आर केमिकल्स। ये सब केमिकल क्या करते हैं, तो ये केमिकल एक्चुअली डाइजेशन में बहुत मदद करते हैं। और सेम एंजाइम्स इस वॉशिंग पाउडर में भी होते हैं। आर यू गेटिंग द कनेक्शन? इसका मतलब क्या हुआ, जो एंजाइम्स वहाँ पे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में होते हैं बॉडी के अंदर, ऐसे ही एंजाइम्स वॉशिंग पाउडर में होते हैं। तो इसके बाद कभी भी अगर आप शॉपिंग मॉल में जाओगे या कभी भी अगर वॉशिंग पाउडर खरीदोगे, सो थिंक साइंटिफिकली, यू एक्चुअली आर बाइंग एंजाइम्स। ओके, एंड दीज एंजाइम्स एक्चुअली हेल्प अस टू व्हाइल क्लीनिंग आवर क्लोथ्स। फाइन, अब नीचे आते हैं, यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स है। फर्स्ट वाला है, ये है आपका काउ। ओके, जिसको हिंदी में हम गाय बोलते हैं। देन वी हैव सी हॉर्स। ओके, ये जो पानी में रहता है, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एनिमल है, इसको बोलते हैं प्लैटिपस। मैंने ये तीन एनिमल्स को क्यों लिया यहाँ पे, देयर इज अ रीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल, लोग कहते हैं कि काऊ के पास 4 स्टमक होते हैं। नाउ इंटरेस्टिंगली ऐसा कुछ नहीं होता है, काऊ ऑल्सो हैज गॉट 1 स्टमक लाइक अस। गाय के पास भी हमारे जैसा एक ही स्टमक होता है, लेकिन गाय जब अपना घास खाती है तो उसको डाइजेस्ट करने में बहुत टाइम लगता है। इसका मतलब क्या हुआ, जब वो डाइजेशन चलते रहता है तो इसके स्टमक के अंदर ये सब सारी चीज़ें जो खाती हैं वो जाती हैं, लेकिन इसके स्टमक में 4 कंपार्टमेंट्स होते हैं। और 4 कंपार्टमेंट की वजह से लोग कहने लगे कि इसको 4 स्टमक्स होते हैं, बट नो, इट हैज ओनली 1 स्टमक, बट देर आर 4 डिफरेंट कंपार्टमेंट्स एंड दे आर क्वाइट बिग। ओके, अभी ये हो गया गाय का। अब ये दोनों की तरफ आते हैं। ये दोनों एक्चुअली एक जैसे हैं। द रीजन इज, ये दोनों में स्टमक होता ही नहीं है। तो फिर डाइजेशन कैसे होता है, तो एक्चुअली इनके जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं, ये एक्चुअली हेल्प करते हैं डाइजेशन में। सो मज़ेदार बात है, राइट? इन दोनों में स्टमक है ही नहीं। काऊ में तो बहुत बड़ा स्टमक है, हम लोगों में एक मॉडरेट साइज का स्टमक है।
Okay. So this is something interesting about digestion. Okay, this is and think of this. Who knows? This might be an exam, you know. And moreover, we should apply knowledge to the daily life situation. तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे? ये वॉशिंग पाउडर. इसमें क्या होते हैं? एंजाइम्स. सेम एंजाइम्स, उसी तरीके के एंजाइम्स डाइजेस्टिव सिस्टम में भी होते हैं. ये कैसे काम करते हैं हम आगे जाके वीडियोस में देखने वाले हैं. आज हम क्या करने वाले हैं? मैंने कहा था कि हम बेसिक देखेंगे क्योंकि बेसिक के सिवा आगे जाने में कोई मजा ही नहीं है और there is no point if you do not know the basic. So guys, quickly understand the basic and then we will see something amazing about digestive system. सबसे पहले digestive system में इतने सारे organs आते हैं. कौन कौन से हैं? Salivary glands, ये अपने मुंह में होता है सबके, ये भी डाइजेशन में काम करता है. फिर आता है एसोफेगस, एक लंबा सा ट्यूब. क्या देख सकते हो आप? ये वाला ट्यूब. मैं आपके लिए इसको अलग कलर में लेता हूँ. देन यू विल रियलाइज इट नाइसली. ओके, ये रहा आपका एसोफेगस. इसको अन्न नलिका भी बोलते हैं हिंदी में. ये वाला इतना बड़ा ट्यूब, ये ट्यूब बहुत बढ़िया काम करता है. कैसे काम करता है, क्या करता है, हम सब देखने वाले हैं आगे 1-2 मिनट में. आफ्टर दैट गाइज वी हैव स्टमक. ओके, जिसके बारे में हमने पहले ही बोला था. ये ऐसा बैग जैसा होता है छोटा सा. ओके, देन आता है लिवर, ये ब्राउन कलर वाला. ओके, क्वाइट बिग ऑर्गन. उसके नीचे देखोगे आप छोटा सा है, उसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर. ये भाई साहब तो छोटे हैं लेकिन काम बहुत बढ़िया करते हैं, बहुत बड़ा करते हैं. नेक्स्ट स्लाइड में हम देखने वाले हैं इनका काम क्या है. लेकिन इस स्लाइड में आपको देखना है इनका अरेंजमेंट, ये कहाँ कहाँ कैसे कैसे ऑर्गेनाइज हो चुके हैं. उसके बाद आता है ये अंदर स्टमक के थोड़ा सा नीचे, आप देख सकते हो ये है पैनक्रियाज. मैं इसको ज़रा हाईलाइट कर देता हूँ क्योंकि ये पैनक्रियाज, मैं तो कहता हूँ पैनक्रियाज एक्चुअली किंग ऑफ डाइजेशन. ये तो सबसे ज़बरदस्त काम करता है. क्यों? ये हम आगे के वीडियो में ज़रूर देखने वाले हैं, लेकिन ये पैनक्रियाज है. ओके, फिर आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ पे बहुत सारा डाइजेशन होता है. ओके, और ये डाइजेशन भी बहुत ज़रूरी होता है. ये हम देखने वाले हैं कैसे होता है. इसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन. फाइन, ये वाला आप देख सकते हो यहाँ पे, लार्ज इंटेस्टाइन. और फिर आता है रेक्टम, जिसमें से हमारा सॉलिड वेस्ट बॉडी के बाहर निकल जाता है. ओके, तो ये वाले डाइजेशन के ऑर्गन्स है. ये आपको इनका अरेंजमेंट आपको मालूम होना चाहिए. तो ये डायग्राम को ज़रा अच्छी तरीके से देखिए सो दैट अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन अगर आ गया तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं. ओके, देन वी विल गो अहेड गाइस. आगे जाने के बाद ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए भी और जनरली डाइजेशन होता क्या है ये समझने के लिए भी. एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ सकता है कि ये ऑर्गन्स का नाम पहचानिए या फिर इनके फंक्शंस बताइए. हम अभी वही देखने वाले हैं कि ये जो ऑर्गन्स है डाइजेशन के, ये काम कैसे, इनका एक्चुअली नाम क्या है और ये कौन कौन सा काम करते हैं. सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम हमारे मुंह से. वी विल स्टार्ट फ्रॉम द माउथ. व्हाट हैपेंस इन माउथ? This is the mouth, no doubt about it. I'm sure you have understood it, right? For your uh, understanding, I will also write it here. This is a mouth. What happens in the mouth? I think this is not a really hi-fi science. Fine, it's simple. माउथ में या मुंह में होता क्या है, वट whenever we eat and whatever we eat we actually chew it. हम उसको चबाते हैं. चबाने के लिए हमारे पास दांत हैं. एंड दिस इज हाउ द फूड इज एक्चुअली होता क्या है, तो उसका स्मॉल साइज में कन्वर्जन हो जाता है. एंड जब उसका कन्वर्जन स्मॉल साइज में होता है तब वो पेस्ट बन जाता है. एंड देन इट इज़ वेरी वेरी यूजफुल फॉर आवर सेल्स. ओके, देन हम जाते हैं नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन तो सबको ही पता है, इसके बारे में हम आई थिंक पिछले 5 मिनट से बात ही कर रहे हैं. ये है गाइस स्टमक, हमारा पेट. स्टमक में होता क्या है? तो स्टमक एक्चुअली इज अ टेम्पररी स्टोरेज ऑफ द फूड. ये एक जगह है जहाँ पे फूड जमा होता है लेकिन फॉर एवर नहीं, बस थोड़ी देर के लिए. एंड आफ्टर दैट फूड इज पुश्ड फॉरवर्ड. फिर फूड को आगे ढकेला जाता है. आगे कहाँ पे ढकेला जाता है? तो आगे आता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन. आप देख सकते हो वाइट वाला. ओके, तो आपके लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन. देन उसके बाद आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन और वो है लार्ज इंटेस्टाइन.
अभी नीचे जाने से पहले हम लोग इनके फंक्शंस देखेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपके समझ में आएगा कि इनका फंक्शन क्या होता है। सो फ्रेंड्स, स्मॉल इंटेस्टाइन एक्चुअली very important one, what they do, they actually आफ्टर डाइजेशन फूड का एब्जॉर्प्शन होना बहुत ज़रूरी है। अगर एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ तो डाइजेशन का कोई मायने रखेगा ही नहीं, एंड वी डोंट वांट इट। So this is the main function of small intestine. Small intestine actually what they do, they absorb the nutrients. पूरे के पूरे न्यूट्रिएंट्स डाइजेशन के बाद बॉडी में एब्जॉर्ब होने चाहिए। सो एब्जॉर्प्शन का काम स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, एंड दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ओके, चलिए अभी देखते हैं ये लार्ज बड़े वाले लार्ज इंटेस्टाइन, उनका फंक्शन क्या है। सो आपने सुना होगा शायद, अगर नहीं सुना तो सुन लीजिए। यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे वाटर एब्जॉर्ब होता है। सो मैं लिख रहा हूँ वाटर एब्जॉर्प्शन, ये होता है। इसके साथ साथ हम जो मिनरल खाते हैं, मिनरल का भी एब्जॉर्प्शन यहीं पे होता है दोस्तों। ओके, सो मिनरल्स आर आल्सो एब्जॉर्ब्ड इन लार्ज इंटेस्टाइन। I hope you're getting it fine. And also solid waste is stored here. Okay, so this is also another important function of large intestine. अभी नीचे आते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है, this is actually, अभी मैं इसका नाम लिख रहा हूँ इसलिए मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। दिस इज नथिंग बट, लग तो मुंह जैसा रहा है बट इट इज एक्चुअली सलाइवरी ग्लैंड। ये ग्लैंड्स हमारे मुंह में होते हैं, एंड दीज ग्लैंड्स हैव अ वेरी स्पेशल एंजाइम। याद आया एंजाइम के बारे में बात कर रहा था। सो द एंजाइम इज, तो इसको मैं अभी रेड कलर में लिखूंगा क्योंकि हम अभी फंक्शन देख रहे हैं। सो लेट्स चेंज द कलर, देयर वी गो। सो फ्रेंड्स, इसका काम क्या होता है, तो these salivary glands release enzyme called as amylase. अमाइलेज जब भी हम खाते हैं, स्पेशली कार्बोहाइड्रेट्स, ब्रेड या राइस, चावल जैसी चीज़ें, तो इमिजिएटली हमारा अमाइलेज सलाइवरी ग्लैंड में से निकल के आता है, एंड व्हाट डज इट डू, इट स्टार्ट्स इट डाइजेस्टिंग। ओके, दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, रिलीजिंग अमाइलेज एंजाइम। ओके, फिर जिसके बारे में मैं बार बार बोल रहा था फ्रेंड्स, दिस इज लाइक अ किंग ऑफ डाइजेशन, और इसका नाम है, इसीलिए मैं इसको ब्लैक कलर में लिख रहा हूँ, एंड दिस इज पैनक्रियाज। इसके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो भी बनाने वाले हैं, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड हाउ इम्पोर्टेंट दिस गाय इज। So pancreas, why it is so important? I am going to write the function here. Pancreas secretes. It secretes lots of enzymes. Okay. So इसका कलर चेंज कर देते हैं हम immediately. Yes. एंड दीज एंजाइम्स, ये जो एंजाइम्स पैनक्रियाज में से निकलते हैं फ्रेंड्स, ये बहुत बहुत ज़रूरी काम करते हैं। अगले वीडियो में देखने वाले कौन कौन से एंजाइम बाहर आते हैं और क्या क्या काम करते हैं। और उसके बाद आता है एक अनदर इम्पॉर्टेंट ऑर्गन इन आवर बॉडी, एंड दैट इज एक्चुअली, नेक्स्ट वन इज लिवर। सो मैं इसका नाम यहाँ पे आप के लिए लिख रहा हूँ, ये शायद आपके एग्जाम में भी आ सकता है। Now friends, liver is really really crucial. You know why? Because liver does this particular job. Let's see what is it. And the job of the liver is detoxification. मतलब जो जहरीली चीज़ें हमारे बॉडी में तैयार होते जाती हैं, उसका पूरा मैनेजमेंट, उसका पूरा देखभाल लिवर कर देता है। लिवर आराम से सब चीज़ों को डिटॉक्सिफाई कर देता है और बॉडी से बाहर निकालने में मदद कर देता है। दैट्स वाई लिवर इज सो सो इम्पॉर्टेंट। और उसके बाद मैंने कहा था, भाई साहब लगते तो बहुत छोटे हैं लेकिन काम बहुत ज़बरदस्त करते हैं। कौन सा काम, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे हम बस इंट्रोडक्शन देखेंगे। ये है हमारा लीवर के नीचे रहता है, इसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर। ओके, और ये काम क्या करता है, मैं यहाँ पे बस इंट्रोडक्शन में लिख रहा हूँ, लेकिन आगे की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि क्या ज़बरदस्त काम ये गॉल ब्लैडर करता है। एंड गॉल ब्लैडर डज द जॉब ऑफ प्रोड्यूसिंग बाइल। गॉल ब्लैडर से बेसिकली बाइल निकलता है। बाइल गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। सो मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पे, इट स्टोर्स बाइल, एंड दिस बाइल, हम जो ऑयल ऑयल खाते हैं, हमारे खाने में जो ऑयल होता है उसको डाइजेस्ट करने में बाइल का बहुत बहुत बड़ा रोल होता है। कैसे और कहाँ पे, अगले वीडियो में ज़रूर देखेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार इसका, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है या आपको देखना है तो प्लीज़
वॉच इट केयरफुली, ये वाले क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं. ऑर्गन, इनके फंक्शंस. ओके, लेट्स गो अहेड. उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे. तो मैंने कहा था कि हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ने जाने वाले हैं. सिंपल बात खत्म हो चुकी है, अभी हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीज़ें देखेंगे डाइजेशन में. तो गाइज, डाइजेशन के दो प्रकार होते हैं. एक तो होता है मैकेनिकल डाइजेशन और एक होता है केमिकल डाइजेशन. लेकिन इस वीडियो में हम बस देखने वाले हैं मैकेनिकल, तो मैं इसको हटा देता हूँ. तो आज हम मैकेनिकल डाइजेशन देखेंगे एंड देन वी विल स्टॉप. ओके, सो फ्रेंड्स, इन मैकेनिकल डाइजेशन देर आर डिफरेंट ऑर्गन्स इन्वॉल्व. इतनी सारे ऑर्गन्स मैकेनिकल डाइजेशन में काम करते हैं. कौन कौन सा? अपने टीथ, स्टमक, ये इसका नाम मैं लिख देता हूँ बाद में इन बोल्ड साइज. एपिग्लॉटिस, ये काम क्या करता है मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, बहुत जबरदस्त ऑर्गन है. और एसोफेगस, जिसको अन्न नलिका भी बोलते हैं हिंदी में. So let's start from the mouth and then we will see what does mouth do. So guys, in the mouth there are two things, teeth and tongue. दांत होते हैं, right? And होता है tongue. ये दोनों का फंक्शन क्या है? दांत का तो फंक्शन कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप सबको पता है कि ये क्या करते हैं. तो आप जो खाते हैं उसको छोटे छोटे साइज में कन्वर्ट करते हैं, एक्चुअली ब्रेकिंग द फूड. लेकिन भाई साहब, ये टंग का फंक्शन क्या होता है मैकेनिकल डाइजेशन में? मैं केमिकल की बात नहीं कर रहा हूँ. हमें पता है फूड का टेस्ट जानने के लिए टंग बहुत ज़रूरी है, लेकिन टेस्ट मैकेनिकल डाइजेशन में नहीं आएगा. सो टंग करता क्या है? तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आप लोगों के लिए. टंग एक्चुअली pushes the food forward. I hope you are getting it. Pushes the food forward. Okay? इसका मतलब क्या हुआ? हम जब खाते हैं, जब दांतों से उसको चबाया जाता है तो वो फूड को आगे ढकेलना होता है थ्रोट के यहाँ पर. तो इसका काम कौन करता है? अपना टंग करता है. ओके, सो पुशिंग ऑफ द फूड फॉरवर्ड टूवर्ड्स थ्रोट, ये वाला काम होता है टंग के द्वारा. फाइन. अभी देख जाते हैं यहाँ पे. इसको मैंने आपके लिए बोला था कि इसका नाम आपके लिए बड़े अक्षरों में लिखता हूँ. सो लुक एट दिस. दिस इज कॉल्ड एज epiglottis. I hope you can see this. Okay, so this is friends epiglottis and ये वाला बहुत ही important organ है. Now क्यों? तो स्टार्ट फ्रॉम हियर. अभी हम लोगों ने समझ लिया था कि फूड को ढकेलना जरूरी है. फूड नीचे आ गया, लेकिन फ्रेंड्स नीचे आने के बाद देर आर टू ऑप्शन, देर आर टू वेज फूड कैन गो. दो जगह होती है जहां फूड जा सकता है, और वो जगह होती है, एक तो होती है हमारी ट्रैकिया और दूसरी होती है एसोफेगस. मतलब एक होती है श्वसन नलिका जिसमें से गैसेस अंदर जाते हैं, और दूसरी होती है अन्न नलिका जिसमें से फूड बाहर जाता है, फूड अंदर जाता है. अब क्या होगा? फूड को कैसे पता कि कहाँ जाना है? वो तो कहीं भी जा सकता है, लेकिन थैंक्स टू एपिग्लॉटिस. एपिग्लॉटिस इज लाइक अ डोर, एक दरवाजे की तरह होता है. दरवाजे की तरह जैसे ही फूड आता है तो वो ट्रैकिया, जो जहाँ से गैसेस जाते हैं, ट्रैकिया को बंद कर देगा. सो फूड बेचारा जाएगा कहाँ पे? अन्न नलिका में, जिसको हम बोलते हैं एसोफेगस. ओके, सो दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ एपिग्लॉटिस. ये वाला क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है. इसके बाद हम आते हैं एसोफेगस में. नाउ फ्रेंड्स, इसको अन्न नलिका भी बोलते हैं एंड दिस इज अराउंड 25 सेंटीमीटर लॉन्ग. और यहाँ पे फूड ज़्यादा देर रुकता ही नहीं है, हार्डली 7 to 8 सेकेंड एंड दैट्स फिनिश. अभी आप ये एसोफेगस, इसके साइड में जो फोटो देख रहे हो, मे बी यू आर वंडरिंग कि व्हाई इज दिस पिक्चर हियर. सो मैं इसको सर्कल कर देता हूँ ताकि समझ में आएगा कि ये पिक्चर यहाँ पे क्यों है. तो फ्रेंड्स, बेसिकली एसोफेगस में फूड इस तरह फॉरवर्ड या आगे जाता है. तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो फूड आगे कैसे जाता है, ये what टेक्नोलॉजी और बेसिकली कौन सा कंसेप्ट यहाँ पे है. सो यू कैन क्लियरली सी, जब भी फूड एसोफेगस में आ जाता है टंग ने फॉरवर्ड धकेलने के बाद, तो यहाँ पे क्या होता है, एसोफेगस के मसल्स इस तरह काम करते हैं. पीछे वाले मसल, फूड के पीछे वाले मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और फूड के आगे वाले मसल रिलैक्स होते हैं. सो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इज द मेन थिंग इन द एसोफेगस. मैं आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ, कॉन्ट्रैक्शन एंड relaxation. Okay, and this particular thing or this particular movement of the food is called as
A very important word, peristalsis. Welcome to biology. Biology is all about terms. So एसोफेगस में फूड का जो मूवमेंट होता है उसका नाम क्या है? पेरिस्टालसिस. सो पेरिस्टालसिस एसोफेगस में होता है. एंड कैसे होता है आप यहाँ पे देख सकते हो. आप सोच सकते हो कि अपना टूथपेस्ट जिससे हम अपने टीथ ब्रश करते हैं, तो वो जब पेस्ट निकालते हैं तो वी प्रेस इट, राइट, एंड द पेस्ट मूव्स फॉरवर्ड. सेम थिंग गाइस, यहाँ पे वही हो रहा है. ओके. अभी यहाँ पे देयर इज अ बिग मिसअंडरस्टैंडिंग. Many people think that peristalsis happens only in the esophagus. No, peristalsis बस esophagus में नहीं होता है. Peristalsis also happens in stomach. ओके, तो ये हमारा लास्ट ऑर्गन है एंड देन वी आर गोइंग टू स्टॉप. सो स्टमक में भी पेरिस्टालसिस होता है, यहाँ भी फूड आगे आगे ढकेला जाता है. लेकिन जब फूड स्टमक में आता है दोस्तों, तो उसको हम एक अलग नाम बायोलॉजी में देते हैं एंड दैट इज चाइम. जैसे ही फूड स्टमक में आ गया तो इसको बोलते हैं बेसिकली चाइम. ओके, तो चाइम. एंड फूड में एक और प्रोसेस होती है, ये भी आपको नाम याद रखना है, उसका नाम है चर्निंग. फूड का चर्निंग होता है. सो व्हाट इज चर्निंग? चर्निंग इज बेसिकली फूड मिक्स किया जाता है बहुत सारी केमिकल के साथ. कौन से केमिकल, ये हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं, केमिकल डाइजेशन में. लेकिन फूड मिक्स हो जाता है, मिक्स होने के बाद थोड़ा देर यहाँ रुकता है, और रुकने के बाद आगे चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में. ओके, सो चर्निंग इज अ वर्ड यू शुड नो. ये स्टमक में होता है, यहाँ पे पेरिस्टालसिस भी होता है, और एसोफेगस में भी होता है. ओके, so this is what it is, friends. Before we go ahead, I have a question for you which was once asked in exam. मैं इसको थोड़ा आपके लिए zoom कर देता हूँ. देखिए, हम इस क्वेश्चन को पहले समझ लेंगे. What happens with the food during digestion in stomach and small intestine? फूड का जब डाइजेशन होता है तो स्टमक में और इंटेस्टाइन में, स्मॉल छोटे इंटेस्टाइन में क्या होता है, कौन कौन सी चीजें होती है? तो आपके ऑप्शंस है एब्जॉर्प्शन स्टमक में, एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में. ये दोनों में एक ही दिखा रहा है. ओके, पेरिस्टालसिस स्टमक में हो रहा है, वाटर एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है. चर्निंग इन स्टमक, peristalsis in small intestine, absorption in stomach and peristalsis in small intestine. मैं आपको लिटरली 20 सेकेंड्स दे रहा हूँ. ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन का आंसर एंड इन द एंड वी विल सी द आंसर एंड वी विल स्टॉप. आपका समय शुरू होता है नाउ. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, your time is up, friends, and the right answer is, I'm going to show you, and the right answer, let me change, yes, and the right answer is C. स्टमक में चर्निंग होता है, राइट, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में पेरिस्टालसिस भी होता है. ये मिस्टेक मेनी पीपल दे डू. ओके, ये मिस्टेक आपको करनी नहीं है. मेनी पीपल थिंक दैट पेरिस्टालसिस हैपेंस ओनली इन द स्टमक. सब लोगों को वैसा ही लगता है, बट इट इज नॉट लाइक दैट. इट हैपेंस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एज वेल एज इन द स्टमक also. Okay, and also in the esophagus. Okay, friends. So look at these three options. They do not fit, but this is the best one. This is the correct one actually. And this is how the questions will be in examination. Fine. So I hope you have understood the mechanical digestion, the basics of digestion. In the next video, we're going to see a little bit complicated chemical digestion. Okay. Till then, just stay curious and see you again. Thank you very much.